उनसे मिलने भी जाना। चौथे पद में वो जो बात कहता है वो बड़ी गंभीर है, उस समय के लिए भी गंभीर हुआ करती होगी, लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो कहता है, इब्रानियों का लिखने वाला लेखक, कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछोना जो है वो निष्कलंक रहे। बाइबल विवाह और परिवार की जो पवित्रता है उसको बहुत दर्जा देती है, यानी परिवार में पवित्रता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बाइबल अपने शिक्षाओं में रखती है। और पौलुस ने भी कहा है, इन शिक्षाओं को बहुत अच्छे से समझाया है कि विवाह जो है वो आदर की बात समझी जानी चाहिए। ये कहना आज के समय में कठिन होगा, क्योंकि आज क्या है कि इस पद को कोई महत्व नहीं देता। आजकल बहुत कम लोग हैं जो विवाह को आदर के रीति से लेते हैं कि हमारे घर में ये बात आदर से हो, हम जो हैं वो एक दूसरे का बहुत आदर करें। पति पत्नी के बीच में विवाह संबंध जो है परमेश्वर की वेदी के सामने होता है और वहाँ हम बहुत सारे वायदे करते हैं एक दूसरे से, लेकिन देखा जाता है कि लोग उन वायदों पे चलते नहीं। पति ये कहता तो बहुत है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करूँगा, मैं अपनी पत्नी का आदर करूँगा, मैं उसका ख्याल रखूँगा, लेकिन हम देखते हैं कि विश्वासियों में भी बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों के साथ बहुत ही अभद्र भाषा और नीचता का व्यवहार करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, उनकी आवश्यकताओं की सुधि नहीं लेते हैं। तो ये विवाह में आप आदर नहीं दे रहे हैं। बहुत सी पत्नियां भी हैं जो पतियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती हैं, बहुत ही उनको सताती हैं, ओछी भाषा भी करती हैं, कई बार तो वो दुखी होने के कारण हाथापाई भी कर लेती हैं। तो हम ये देख रहे हैं आजकल कि इसका ये जो मसीही जीवन के अंदर विवाह को आदर देने की बात कही गई, जब आदर नहीं होता है तो हमारे परिवारों में भी डाइवोर्स बढ़ने लगे। डाइवोर्स कहाँ से आए हमारे परिवारों में? क्योंकि हम पति पत्नी एक दूसरे को वैसा आदर नहीं दे रहे हैं जैसा परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमें आज्ञा दी है। दूसरी बात वो कहते हैं विवाह आदर की बात इसलिए भी नहीं समझी जा रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बिना विवाह के साथ में रह रहे हैं। आजकल ये नया एक ट्रेंड चला है, विवाह मत करो लेकिन लिविंग रिलेशन में रहो, साथ साथ रहने लगते हैं जैसे पति पत्नी रहते हैं। तो फिर वहाँ आदर नहीं होता है। वो लोग, ये वेस्टर्न कल्चर आ गया है जहाँ पर ये सिखाया जाने लगा है कि भाई साथ रह के पहले कुछ महीने देखो कि क्या तुम आगे विवाहित जीवन में साथ रह सकोगे कि नहीं। तो एक लड़का और एक लड़की, एक पुरुष और एक महिला जो है वो साथ रहने लग जाते हैं। वो सिर्फ ये जानने के लिए संसार को दिखाते हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आगे जीवन साथी के रूप में विवाह करके रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे। तो पहले हम पति पत्नी के रूप में साथ रहकर ये निर्णय करें कि हमें विवाह करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये लिविंग रिलेशन है जो कई बार जो है वो शुरू तो 1 और 2 दिन से होता है, फिर हफ्तों में, महीनों में, वर्षों तक चलता है और इसमें लोगों के शारीरिक संबंध होते हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो देखा गया है कि लोगों के बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चों के साथ भी रहते हैं लेकिन विवाह नहीं होता और कई बार फिर वो विवाह विच्छेद हो जाते हैं और बच्चे जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है। तो यही उसके कहने का विषय है कि आदर जो है वो विवाह के अंदर आता है। तो ये जो परमेश्वर ने विवाह की योजना बनाई है ये डे 1 से हुई है, यानी जिस दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उस दिन से विवाह उनके अंदर एक आदर की बात समझी जाती थी। तो आज भी विश्वासियों के बीच में ये आदर की बात समझी जानी चाहिए। बहुत से लोग जो हैं व्यभिचार करके विवाह की पवित्रता को खो रहे हैं आजकल, पहले भी खोते थे जब भी तो उसने लिखा है। तो शैतान जो है वो हमें विवाह में के दौरान जो हमारे वैवाहिक जीवन के संबंध हैं, शारीरिक संबंध, वो विवाह के अलावा भी एनकरेज करता है। और ये जब वो शैतान हमें गिराना चाहता है तो कई बार जो है हमने देखा है पति और पत्नी जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं और फैमिली के रूप में घर में रहते भी हैं साथ साथ, लेकिन अपने पति के जो संबंध होते हैं, शारीरिक संबंध, वो दूसरों के साथ भी वो बढ़ा लेते हैं। और ये जो है इससे जो हमारा जो पारिवारिक विवाह का जो संबंध है, विवाह का जो आदर है, वो निगलेक्ट होने लगता है। हम एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन जीने से दूर होने लगते हैं और दूसरा व्यक्ति हमें हमारे जीवन में को आकर्षित करने लगता है और हम उसके साथ ज़्यादा समर्पित जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं।
आजकल विवाह की जो डेफिनेशन है ना, यही लोगों ने बदल दी है, जो बाइबल के अनुसार नहीं है। इसलिए भी विवाह में आदर खत्म होता जा रहा है। ये जो तीसरा पद है, उसके जो आखिरी हिस्सा है, इब्रानियों का 13वां अध्याय उसके तीसरे पद में, वहां पर लिखा है विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे। तो ये एक और तरीका है जहां बाइबल विवाहित जीवन को आदर से भरने में सेक्स की महत्वपूर्ण भूमिका का बयान करती है। और बाइबल जो है वो हमें विवाहित जीवन में सेक्स को प्लेजर के रूप में जीने के लिए, आनंद देने के लिए कहती है। पति पत्नी को परमेश्वर ने सेक्सुअल लाइफ इसलिए दी है कि वो एक दूसरे के शरीर में एक रस हो जाएं, एक हो जाएं, और दोनों का शरीर मिले और वो लोग इस एक दूसरे के शरीर से आनंद को अनुभूति करें। और इसी दौरान परमेश्वर उनके शारीरिक मिलन को आशीषित करते हैं और उससे परमेश्वर हमारे जीवन में संतान देते हैं और हमारे घरों में संतान आती है और हम इस परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वासियों के शारीरिक संबंधों से, विवाह के उपरांत जो शारीरिक संबंध होते हैं, जो एक पति पत्नी के घर में बच्चों की आशीष लेके आते हैं, ये नई पीढ़ी परिवार में जन्म लेती है और पुरानी पीढ़ी जो है वो परमेश्वर में सो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की ये योजना है कि हर समय जो है एक पीढ़ी नई आएगी, एक पुरानी पीढ़ी परमेश्वर में सो जाएगी, यानी मृत्यु को प्राप्त करेगी, पर मनुष्य का वंश जो है वो परमेश्वर के सामने हमेशा बना रहता है। तो परमेश्वर हमेशा यही सिखाते हैं कि तुम्हारे विवाह के उपरांत जो शारीरिक संबंध की अनुमति मैंने दी है वो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, और उससे जो संतान होगी वो हमेशा मुझे जो है वो देखकर उसको खुशी होगी कि मनुष्य जो है वो हमेशा निरंतर पीढ़ी से पीढ़ी मेरे सामने बना रहता है। लेकिन शैतान जो है वो मसीही विश्वासियों के अंदर भी विवाह के अलावा, जो मैंने आपको बात बताई कि अपने जीवन साथी के अलावा भी वो शारीरिक संबंधों को बनाने के लिए आकर्षक और उत्साहित करता रहता है कि आप अपने जीवन साथी के अलावा भी जो है सेक्स को एक प्लेजर के रूप में लेते रहो। तो वो उन शारीरिक संबंधों को जिसकी बाइबल अनुमति देती है पति पत्नी के बीच में, उसको तो डिस्करेज करना लगता है और उनको लोगों को सिखाता है। देखो आज सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरीके से लोग एंजॉय करते हैंगे और किस तरीके से लोग जो हैं वो ये शारीरिक संबंधों को बनाते हैं, उसमें बड़ा प्लेजर है। तो तुम लोग भी क्या हो गया, तुम परमेश्वर को मानो उस इच्छाओं को, लेकिन ये प्लेजर भी परमेश्वर ने दिया है तो इसका आनंद भी लो। ये जो शिक्षाएं हैं वो अब मसीही लोगों के बीच में भी आने लगी हैं। इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। और जो बात वो ये कह रहा है कि विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, वो फिर निष्कलंक नहीं रहता बल्कि उसके ऊपर कलंक लगता है। और पौलुस ने बड़े अच्छे से समझाया है। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसके दूसरे पद में पौलुस एक बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति होना चाहिए। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको शारीरिक संबंध एक बनाने के लिए उनका शारीरिक मिलन करने की अनुमति दी, लेकिन उसका दायरा उसने रखा है कि ये विवाह के उपरांत ही होगा। लेकिन पुरुष का ये स्वभाव है कि उसको स्त्री का जो शरीर है वो हमेशा उसको आकर्षित करता रहता है और स्त्री भी पुरुष के शरीर की अभिलाषा करती है, उसका आकर्षण महसूस करती है। लेकिन सेक्सुअल डिजायर जो है वो पुरुष में ज़्यादा होती है, स्त्री में नहीं होती है। और अगर पुरुष में ये डिजायर नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखे, तो फिर उस परिवार में बच्चों के आशीष की संभावनाएं कम हो जाती हैं और उसके अंदर ज़रूर कुछ न कुछ शारीरिक कमी है जो वो अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना चाहता। इसलिए ये डिज़ायर ज़्यादा है क्योंकि पुरुष को अपनी पत्नी के साथ मिलकर संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर पुरुष के द्वारा संतान को उत्पन्न करवाता है, तो ये डिज़ायर उसके मन में बहुत रखी है परमेश्वर ने, इसलिए पुरुषों के मन में बहुत सेक्स करने की डिज़ायर रहती है। लेकिन महिलाओं के शरीर में की रचना इस तरीके से की गई है कि उनके मन में ये ज़्यादा नहीं होती है,
पर अगर उनका पति उनको चाहता है उनके साथ शारीरिक संबंध करना, तो वो उसका मान सम्मान रखने के लिए शारीरिक संबंध रखती हैं, ताकि उनको भी आशीष मिले, उनको भी माता बनने का सौभाग्य मिले। लेकिन अगर ज़्यादा डिज़ायर है, जैसे पुरुषों में प्रत्येक दिन विवाह के उपरांत पुरुषों के अंदर, और बाइबल भी कहती है, पुराने समय में जो युवा लोग होते थे जिनको सेना के अंदर भेजा जाता था लड़ने के लिए, तो उनकी व्यवस्था में ये कहा था जिस पुरुष का विवाह हो उसको साल भर तक जो है वो किसी सेना में ना भेजा जाए, बल्कि उसको घर में रखा जाए, ताकि वो अपनी पत्नी के साथ आनंदित रहे, और उसकी जो जिम्मेदारी एक पति के रूप में है कि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर संतान को उत्पन्न करे, वो उस कार्य को करे। तो उनको सब तरह से काम करने की छूट इसलिए दी जाती थी कि एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध में आनंद मनाए और संतान उत्पन्न करे। लेकिन यहां जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये पुरुष का नेचर है, उसको शारीरिक संबंध की बहुत ख्वाहिश होती। लेकिन अगर इसके विपरीत महिलाओं में ये इच्छा ज़्यादा डेवलप हो जाए, जो अगर कोई महिला ऐसी हो जिसको प्रत्येक दिन इस बात की डिज़ायर हो कि मैं सेक्स करूं डेली, 2 बार 3 बार, 1 बार, 1 से अधिक बार, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो इच्छा है वो उसको वैश्यावृत्ति की ओर लेके जाती है। ये इच्छा अगर किसी महिला में है तो एक ना एक दिन शैतान उसको वैश्यावृत्ति में, यानी दूसरे पुरुषों के साथ भी शारीरिक संबंध के लिए उत्साहित करेगा, और वो उस अपने पति के अलावा भी इच्छा रखेगी कि मैं किसी और पुरुषों के साथ संबंध बनाऊं, और मैं जो हूं पति की अनुपस्थिति के अंदर इस कार्य को करूं। इसीलिए जो है वो पौलुस ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। पौलुस जो बात कहते हैं पहले कुरिन्थियों 7वें अध्याय के चौथे पद के अंदर, तीसरे, चौथे और 5वें पद के अंदर पौलुस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम एक दूसरे से अलग मत रहना, यानी साथ रहना, शारीरिक संबंध बना के रहना, लेकिन अलग मत होना। सिर्फ कब अलग होना? जब तुम अपनी पर्सनल प्रेयर करो, क्योंकि पर्सनल प्रेयर जो आदमी को करनी है वो उसकी स्वयं की प्रेयर है, वो परमेश्वर के सामने अपनी प्रेयर करे और फिर प्रार्थना करके वापस एक साथ रहो। उसका कारण वहां लिखते हैं वो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम जब अलग अलग रहते हो तो शैतान तुम्हारे को परखे। बहुत सारे पुरुष जो हैं वो दूसरे शहर के अंदर चले जाते हैं जॉब करने के लिए और अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ जाते हैं। वहाँ पुरुष को जब वो अकेला होता है तो उसके शरीर के अंदर इच्छा जागृत होने लगती है अपनी पत्नी की, और उसको शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती है, तो शैतान उनको व्यभिचार में गिरा देता है और वो दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि ये पुरुष के शरीर की एक बायोलॉजिकल नीड है। और पत्नियां भी, जब पुरुष लोग जो हैं वो नहीं होते हैं घरों में, तो जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा सेक्स की भूख होने लगती है वो फिर पर पुरुष के साथ संबंध बना लेती हैं। तो पौलुस ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा है कि देखो, व्यभिचार ना हो, इसलिए परमेश्वर ये आज्ञा देता है कि हर पुरुष को विवाह करना है, और ताकि उसको स्त्री के साथ अपने शारीरिक संबंधों में तृप्ति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, और वो व्यभिचार में ना गिरे। और पत्नियों को भी विवाह करना चाहिए स्त्रियों को, ताकि वो किसी तरह के व्यभिचार में ना गिरे। फिर आगे वो ये कहते हैं कि देखो, तुम विवाह के बाद भी इस शैतान के द्वारा परखे जाकर के पाप में गिराए जा सकते हो, तो इसलिए तुम साथ ही रहना। इसलिए मैं हमेशा उत्साहित करता हूँ मेरी जो बहनें हैं या हमारी जो बेटियां हैं उनको, कि जब तुम्हारे पति का कहीं और ट्रांसफर हो जाए, किसी दूसरे शहर में हो, तो तुम जाओ। जैसे सारा जो है अब्राहम के साथ निकली गई वो, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पति को किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, तो मैं रहूंगी, तो उनका ध्यान भी रखूंगी, उनकी सेवा में सहयोग भी करूंगी, और जो उनको शारीरिक खुशी चाहिए मेरे शरीर से वो भी मैं उनको समर्पित जीवन के द्वारा दूंगी। तो जो महिलाएं नहीं जा पाती हैं कभी कभी बहुत जॉब की वजह से या उसकी वजह से, तो उनको हम उत्साहित करते हैं कि अपने पति का साथ मत छोड़ो। ऐसा ना हो कि अकेले होने से पतियों को या पत्नियों को शैतान परखे। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर, इब्रानियों का लिखने वाला चौथे पद में कहता है कि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यानी
ये जो विवाह के कमिटमेंट के अलावा अगर आप सेक्सुअल रिलेशन रखते हो, जिसको व्यभिचार कहते हैं, एडल्ट्री कहते हैं, और परस्त्रीगामी पुरुषों के लिए लिखा गया है, तो ये जो लोग हैं जिन्होंने वायदे के समय, विवाह के समय वायदे किए थे, उससे वो फिर गए हैं, तो उनको ये वार्निंग दी जाती है कि परमेश्वर जो है आपके विवाहित जीवन साथी के अलावा यदि आप कोई सेक्सुअल रिलेशन में जाते हो तो याद रखिए कि परमेश्वर न्याय के समय इन बातों को आपको, इसका दंड आपको मिलने वाला है। 5वें पद के अंदर इब्रानियों का लिखने वाला 13वें अध्याय में कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। आज के युग में शब्दों और भाषा के द्वारा किसी भी